श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। धर्म सभा की ओर से निवेदन। छोटों के पास, अपने से पुण्यहीनों के पास हर व्यक्ति निर्भय होकर के जाता है तो बड़ा कह देता है, कर रहा है तू क्या कर लेगा मेरा, तू क्या कर लेगा मेरा, तू तो मैं वैसे ही मक्खी जैसा मसल दूंगा। तो आचार्य कहते हैं कि निर्भय कहाँ होना है। एक पंक्ति किसी भजन में कहीं सुनाई थी, निर्भय बनो अरु जय करो महावीर प्रभु की। तो मैंने कि जय बोलना तो फिर भी ठीक है, निर्भय बनो और जय कहो महावीर प्रभु की बहुत पुराना भजन है। सब मिलकर आज जय करो महावीर। सारे तो ठीक हैं, गुणानुवाद सब अच्छा लगा, समझ में भी आ गया, लेकिन अंत में कहा निर्भय बनो और जय कहो। निर्भय शब्द का प्रयोग, क्योंकि अभी अपन निर्भय तरह का कि भय से मुक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो नाना विचार प्रकट हो रहे, नाना बातें ध्यान में आ रही हैं। एक ऐसा चिंतन निर्भयता की तरफ बढ़ रहा है जो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहा है। बड़ी बड़ी वस्तुएं, बड़े बड़े साधनाएं, बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े व्रत जाप करने में जो आनंद की अनुभूति नहीं हुई, वो निर्भय का की तत्व चिंतन करने में आनंद की अनुभूति हो रही। बड़े व्रत उपवास भी खूब किए, बहुत शास्त्रों का चिंतन मनन किया बहुत, लेकिन वो जो अनुभूति अभी चिंतन में निर्भय यानी भयों से रहित होकर क्रिया करने में आ रही, छोटी सी क्रिया है लेकिन निर्भय है, आनंद ही आनंद है। बहुत बड़े बड़े व्रत उपवास, बड़े बड़े नियम स्वाध्याय चिंतन प्रवचन सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें भय रूपी जहर की कणिका डली हुई है। भय कोई तत्व नहीं है, निर्भय कोई तत्व नहीं है, निर्भय और भय कोई वस्तु नहीं है, निर्भय भर कोई साधना साधना का पतन नहीं है। निर्भय होने में ना कोई व्रत करना, ना उपवास करना, ना दान करना, ना पूजा करना, कोई अनुष्ठान है ही नहीं। लेकिन भय एक ऐसा चीज है जो संपूर्ण अपन ने खीर बनाई है, खूब व्रत उपवास की, खूब साधना की, तपस्या की, पूरे शास्त्रों को अपन ने कंठस्थ कर लिया, लेकिन उसमें एक छिपकली की पूंछ गिर गई, सब व्यर्थ है। एक भय कोई बड़ी चीज नहीं। मैंने भय की कीमत सोची, भय कौन सी चीज है, कितने में मिलेगा निर्भयपना, कौन सी साधना कर लूं कि निर्भय हो जाऊं, कौन सा मंत्र पढ़ लूं कि निर्भय हो जाऊं, कौन सा अनुष्ठान कर डालूं पूजा जिससे निर्भय हो जाऊं, कौन सी गति प्राप्त कर लूं जिसमें निर्भय हो जाऊं। कुछ नहीं मिला शास्त्र में। अभी 15-20 दिन से अपन इस संबंध में सोच रहे हैं, पूरे शास्त्रों को खोज मारा, पूरे शास्त्रों को जितना पढ़ा ध्यान दिन में, सबको ध्यान में लाया कि निर्भय बनने का कोई मंत्र मिल जाए, कोई बीजाक्षर मिल जाए। सबके बीजाक्षर मिल गए, 24 तीर्थंकरों के बीजाक्षर मिल गए, 16 कारण के बीजाक्षर मिल गए, शांति धारा के बीजाक्षर हैं ही, शुक्ल ध्यान तक के बीजाक्षर मिल गए।
जाप करने, सबके हैं, लेकिन इस 49 अक्षरों में एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका जाप करने से हम निर्भय हो जाएं। एक छोटी सी घटना है निर्भय की, एक छोटी सी चित्त की परिणति है निर्भय की, उसका अस्तित्व एक छिपकली की पूंछ के बराबर है, पूंछ के बराबर है। वो कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन खीर में गिर जाए तो सारी खीर को बेकार कर देते। हमारे परमानंद को एक भय सबका नाश कर रहा है, सब तरफ से भय हमारे मन। निर्भय बनो और जय कहो, बहुत बड़ी मार्मिक पंक्ति थी ये। मैं इस पे चिंतन किया कि जयकार तो हमने बहुत बोली, जयकार तो हमने बहुत बोली, लेकिन निर्भय होकर नहीं बोली। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने यही कहा, भयासा स्नेह लोभास से, तुम भय से धर्म कर रहे हो। देखा तो मुझे तो चारों तरफ से भय ही भय नजर आया, एक भी व्यक्ति नहीं जो निर्भय होकर कर रहा हो। किसी को दूसरों का डर है, किसी को और किसी को यही डर है कि मैं नरकों में नहीं पड़ जाऊं, तो इसलिए धर्म कर रहे हैं। लोग इसलिए नहीं अपराध कर रहे हैं कि जेल नहीं चला जाऊं। 90% लोग अपराध इसलिए नहीं करते कि वो अपराध करना नहीं चाहते, या अपराध करना नहीं जानते। करना नहीं चाहते, करना नहीं जानते, सो बात नहीं है। मात्र एक जेल का डर है, बदनामी का डर है, किसी को जेल का डर है, मैं जेल में चला जाऊंगा, इसलिए भैया 2 गालियां सुन लो, जेल नहीं जा सकता मैं। डर के मारे बैठे हैं, अंदर घुट रहे हैं गालियां देने के लिए, मुंह में गालियां आ रही हैं, मुंह में बुरे भाव आ रहे हैं, लेकिन जेल का डर लग रहा है, पुलिस का डर लग रहा है, जेल के डंडों का डर लग रहा है, जेल की यातनाओं का डर लग रहा है, जेल के जीवन की भी डंके की दाल और रोटियां का डर लग रहा है। मैं देखा है, एक बार प्रवचन करने गया था अलवर में, तो सब वहां के जेलर साहब ने सब घुमाया था। वहां की यातनाएं, वहां का नाम डरा रहा है, जेल। हाँ, वो डर तुम्हारे लिए अपराध से बचा रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। अपराध से तो तुम बच गए, पाप से तो बच गए, लेकिन आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। पाप छोड़ दी भी दिए, पुण्य की क्रियाएं कर रहे हो, सब छोड़ दिया तुमने, आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि डर लग रहा है। कोई इज्जत के लिए डर रहा है, मेरी भी यदि मैं ऐसे करूंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी, मेरा कुल की इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे बाप दादों की, कितने सारे लोग क्या कहेंगे, यही डर है बस, तो कुछ नहीं बंधु। कितने % लोग ना जाने क्या क्या करना जानते हैं, करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आपकी पोजीशन, जब आप अकेले कमरे में होते हैं ना, तब आपकी ओरिजिनलिटी पता चलती है। दुनिया के सामने तो आप बड़े टिप टॉप, सावधान, टाई भाई सब बढ़िया बैठते, बहुत अच्छे बैठते। अकेले में जब बूढ़ा कोई बैठा हो ना 80 साल का, और उसके हाथ में दर्पण हो, तो वो भी यूं कर रहा होगा। अंडरवियर बनियान वो भी नहीं है तो चलता है। यानी कपड़े भी तुम पहन रहे हो किसके लिए, बोल दो ना तो अच्छा रहेगा। लोग क्या कहेंगे। जिस दिन भीड़ ज्यादा आती है तो थोड़े कपड़े अच्छे हो जाते, क्यों, घर वाले कह देते थोड़ा ढंग से तो कपड़े पहनो, 4 लोग आ रहे हैं। यानी ढंग से कपड़े पहने भी तो दूसरों के लिए, अपने लिए कोई नहीं पहनता, अपने लिए कोई श्रृंगार नहीं करता। कैसा मूर्खता है। सोना चांदी अपना, कपड़े लत्ते अपने, और पहनते हो दूसरों के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, दूसरों के लिए पहनते हो।
महिलाएं आभूषण पहनेंगी, जहां भीड़ में जाना, आज बारात में जाना, दूसरों के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, जलाने के लिए। देख तेरे से अच्छे मेरे कपड़े हैं, तेरे से अच्छे मेरे। 90% लोग जो प्रदर्शन के लिए करते हैं उस जलाने के लिए। बाहर का एलिवेशन बहुत अच्छा बनाएंगे पड़ोसी को जलाने के लिए, मर्सिडीज गाड़ी का नया मॉडल करेंगे पड़ोसी को बताने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए करते हैं। पैसा भी खर्च किया और वो दूसरों के लिए किया। थोड़े पहने भी कपड़े, लोग क्या कहेंगे, ऐसे दर्द है, इससे थोड़ा अच्छा पहन लो कपड़ा। मेहमान आते तब ओरिजिनल भोजन नहीं बनता, थोड़ा अच्छा बनता है। क्यों? मेहमान क्या कहेंगे, इनके यहाँ ये नहीं है। स्वयं चाहे वो सूखी रोटी खा रहा हो, मेहमान आएंगे तो थोड़ा 2-4 पकवान तो किसके लिए? कमाई तुम्हारी, कभी तुमने अपने लिए नहीं सोचा कि आज मैं घर में कोई नहीं हूं, मैं अपनी खुद की कमाई खुद खाऊंगा। नहीं, 4 लोगों के लिए प्रदर्शन, सब कुछ हो रहा है। लोग क्या कहेंगे, इसलिए आप बहुत सारे गलत कार्य इज्जत के खातिर नहीं करते हो। और भय आपके लिए, सबका भय लग रहा है। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, आप निर्भय होकर के देखिए, एक छोटा सा व्रत ले लीजिए। मुझे किसी का भय नहीं है, नरकों का भय नहीं। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने कहा, तू सम्यक दर्शन इसलिए प्राप्त कर रहा है कि तू संसार के दुखों से घबरा गया है। संसार के दुखों से भयभीत है, इसलिए मंदिर चला आया, इसलिए मंदिर चला है, इसलिए तू धर्म कर रहा है, क्योंकि तुझे संसार से घबराहट लगी, नरकों के दुख देख लिए ना तूने, इसलिए तू धर्म कर रहा है। क्योंकि तेरे मां ने, तेरे गुरु ने, शास्त्रों ने बता दिया, ऐसे पाप करेगा तो नरकों में पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा। यदि तूने धर्म कार्य, धर्मात्माओं को आहार नहीं कराया, साधु संतों को आहार नहीं दिए, भूखे भिखारियों को आहार नहीं दिया, यदि धार्मिक कार्यक्रम में भोज नहीं दिया, तो ध्यान रखना ऐसी दुर्गति में पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा, खाने को दाना नहीं मिलेगा। बनिया सब सहन कर लेता, बनिया को भूख सहन नहीं होती। जैसे सबसे पहले आप देखना, दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च, कोई भी कार्यक्रम करो, पहला खर्च किसका है? खाने का। पहली पहाड़ी किसकी? खाने की। खाना है तो कार्यक्रम सफल है, और खाना नहीं है तो, भोजन नहीं है तो कार्यक्रम विफल है। सबसे पहले चिंता है भोजन की अवस्था। बताओ, बनिया से भूख सहन नहीं होती। और उसको क्या कह दिया गया? यदि तूने कभी किसी साधु संतों को किसी धार्मिक कार्यक्रम के भोजन का कभी कराने का भाव नहीं किया, तो एक एक दाने को मरेगा, तू भूखा मरेगा। बनिया घबरा गया, भूखों मरूंगा, जिंदगी में नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे तो बाबा जी मैं पड़गा रहा हूं, नमस्ते महाराज, पड़गा रहा हूं, ऐसा अभिशाप मत दो महाराज, मर जाऊंगा। हमसे तो एक टाइम की भूख सहन नहीं होती, और आप कह रहे जिंदगी में नहीं मिलेगा। कल से चौका चालू हो रहा है महाराज, हो रहा है, कर रहा हूं। चौका चालू हो गया, किस डर से? पेट की डर से। भूख सहन नहीं होती। और ये धमकी नहीं मत समझना, ये सही है, इसको बिल्कुल धमकी मत समझना, ये यथार्थ सत्य है, सत्य ही है। जिन्होंने कभी अपनी कमाई अपने पूज्य पुरुषों को, अपने से पुण्यहीनों को नहीं खिलाई, उनकी एक दिन उनको भूखा मरना ही पड़ेगा। जो जो संपत्ति प्रकृति का नियम है, पुण्यवानों के लिए, पुण्यहीनों के लिए नहीं। पुण्यवानों के लिए प्रकृति का नियम है कि तुम्हारे पास जो भी आया है वो तुम दूसरों को भागीदार बनाकर फिर भोगो। जो भी तुम्हारे पास, आप अकेले नहीं भोग सकते। यदि अकेले भोगोगे, नाश है, बस भोग कर खत्म कर लोगे, उसके बाद दोबारा तुम्हारी फसल होने वाली नहीं। जैसे कहा था मैंने, किसान कहता है कि नहीं मुझे बीज चाहिए, वो बीज क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को संसार का मैं एक मंत्र दे रहा हूं,
जो भी चीज तुम्हारे लिए चाहिए, कि जो चीज तुम्हें अच्छी हो और भविष्य में यह हमें मिलती रहे, तो आप उसको शेयर जरूर करना महानुभाव। दूसरों को जरूर उसका भागीदार बनाना, जरूर बनाना। हर चीज में जितनी चीजें हैं, पुण्यवान और पुण्यहीन में किसी एक का शेयर जरूर रख लेना। रख सको तो दोनों का शेयर रखना, तुम्हारी कंपनी कभी फेल नहीं होगी। अभी अपन भोजन की चर्चा कर रहे हैं, आपके पास भोजन है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, माताओं से भी कह रहा हूं, आप भोजन बनाती हैं, आपके पास आटा दाल है, सब कुछ है, बनाने के पहले 2 संकल्प जरूर कर लेना। एक रोटी पुण्यवान की, एक रोटी पुण्यहीन की। ये 2 रोटी जरूर बनाना महानुभाव, जरूर बनाना। मेरा दुश्मन भी हो तो मैं उससे करुणा करके कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता हूं कि संसार का व्यक्ति मरे तो मरे, लेकिन भूखा ना मरे। मरना तो सबको है ही, लेकिन भूखा ना मरे, तड़प तड़प के ना मरे। करे तो भूखा ही मरना है तो उपवास करके मरे, समाधि करके मरे, लेकिन भूख में रोटी की लालसा से मरे, रोटी खाने नहीं मिली, रोटी खाने नहीं मिली, वो व्यक्ति की बहुत दुर्दशा होती है। अंत मन में, जो मन में भाव बना रहता है, वही सबसे बड़ा विनाशक बनता है। तो मेरा कहना है, कोई गेहूं का तरूला नहीं बने। गेहूं में कीड़ा होता है, तरूला बोलते, वे कौन बनते हैं? चने में एक पंखी लगते, कीड़े लगते। अन्न में जितने कीड़े हैं, ये वही हैं जो जिंदगी में मरते समय खाना का मोहताज हुए, भोजन नहीं मिला और उसी भोजन में उपयोग कर कर करके मर गए, वो भोजन के कीड़ा हो गए। हमारे शास्त्रों में एक घटना आई है कि एक व्यक्ति का मन मरते समय तरबूजा होता ना, वो लाल वाला, उसमें अटक गया और उसी का ध्यान हो रहा था, आज मुझे तरबूजा मिल जाए खाने को, इच्छा हो रही, इच्छा हो रही, उसी में मर गया। वो तरबूजे में जाके कीड़ा हो गया, तरबूजे का कीड़ा हुआ वो, क्योंकि मरते अंत मता सुगता, अंत में जितने परिणाम हुए। ऐसे ही इसका तो एक उपलक्षण दे दिया तरबूजे का, सब लगा लेना। मरते समय तुम्हारे मन में जो परिणाम है, बस वही तुम्हारी गति है। यदि भूख से मर रहे हो तो आप अनाज की कीड़ा हो गए, प्यास से मर गए हो तो आप पानी में जल की मछली बनोगे। कभी भूलकर दुश्मन भी है तो उससे मेरा कहना है, एक नियम ले लेना। महिलाओं से कहना, नियम ले लेना, तुम इतनी रोटियां बनाती हो, 2 रोटी, एक पुण्यवान की जो तुमसे अधिक पुण्यवान है, और एक पुण्यहीन जो तुमसे पुण्यहीन है, जिसके आज खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं उसको मिलेगा कि नहीं, इतना पुण्यहीन है। दिन भर में कहीं से खोजो, एक उस पुण्यहीन को एक रोटी बना लेना। एक रोटी उन पुण्यवानों को जो इतने साधु संपन्न हैं, इतने ऊंचाई पे हैं कि उन्हें भोजन खाने की भी सुध नहीं है, बनाते भी नहीं, भोजन खाने का भी विकल्प नहीं है। ऐसे पुण्यवान जिनको अपने शरीर से मतलब नहीं है, जिनके उपवास करने में रुचि है, जिनकी आहार के प्रति भाव नहीं, यही भाव करते हैं कि भोजन कब छूटे, और जिस दिन भोजन नहीं मिलता है उस दिन दादा खुश होते हैं, चलो आज सही, मैं किसी मजबूरी के कारण तो रोटियों का गुलाम बनना बंद हुआ, एक रोटी साधु की जरूर रखना। जो सुन रहे हैं वे सभी लोग साधु 3 प्रकार के। एक साधु वो जो तुम मुनि महाराज कहते हो, साधु कहते हो, एक तो उनके संबंध में विचार करना, मिल जाए तो, नहीं मिलते हैं तो आरिका है, एलक छुल्लक है, ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, इनको खोज के रोटी दो, खोज के रोटी दो। जो तुम्हारे पास बिना बुलाए नहीं आएंगे, तुम्हें बुलाना पड़ेगा, तुम्हें खोजना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा।
जो साधु को, सज्जन पुरुषों को खोज करके रोटी देता है, वो 100 जन्म तक कभी भूखा नहीं मर सकता। नरकगामी जितने जीव होते हैं, जिनका नरक जाना निश्चित है, वे दान के भाव नहीं करते। जितने भी अर्धचक्री नरक जाता है नियम से, वो कभी दान नहीं देते, भाव नहीं होते उनके, क्योंकि नरक जाना निश्चित है। राजा शरणक इतना बड़ा धर्मात्मा बन गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, भगवान के समोषण में 60,000 प्रश्न किए, लेकिन मुनिराज को आहार देने का भाव नहीं आया, क्योंकि नरक जाना निश्चित था। कर्म कहता है कि यदि आहार दे देगा तो ये भूखों नहीं मरेगा, और नरकों में तो इसे भूखों रखना है। प्रकृति ने दिमाग बदल दिया। कर्म कहता है कि ये गड़बड़ हो जाएगा, यदि इसने आहार दान दे दिया तो 100 जन्म तक भी भूखों नहीं मरेगा, कभी भूखों नहीं मरेगा, और इसे तो नरक जाना निश्चित है, आयु बंद हो चुका है। दोनों से क्या पलटू? नरक जाना बंद हो नहीं सकता, क्योंकि बंद चुका है। एक ही चीज है, इसकी मति पलटो, इसके आहार देने का भाव नहीं करना। मैंने पूरा आगम देख लिया, जिन जिन के नरक जाना निश्चित हो चुका था, उनको कभी दान देने का भाव नहीं, खास तौर से आहार दान। चारों दान समझना, अभी मैं से बता देता हूं। आहार दान देने का भाव नहीं आएगा, निमित्त ही नहीं मिलेगा। कर्म कहता है गड़बड़ हो रहा है कि नरक को भेजना है। एक भी कोई आगम में बताया जिसका नरक जाना निश्चित था और उसने आहार दिया हो। अर्धचक्रियों का निश्चित है नियम से। राजा शरणक का निश्चित था, उसने कहीं और 60,000 प्रश्न किए। इसने भगवान महावीर के समोषण में जाकर गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, लेकिन मुनिराज को या किसी को एक रोटी आहार का देने का भाव नहीं हुआ, क्योंकि भरा है जिन जिन के, इसलिए मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जिन जिन के आहार दान देने के भाव नहीं होते हैं, इनको या तो नरक आयु का बंद हो गया है या नरक आयु का बंद होने वाला है। नियम से समझना, आगम का वचन झूठा नहीं। या तो नरक आयु का बंद हो गया है, नरक जाना निश्चित है। ये जैनियों की बात कर रहा हूं मैं, अजैनों की नहीं। जो जैन कुल में जन्म लिखे हैं और उनको आहार देने का भाव नहीं आ रहा है, तो समझ लेना चाहिए, और स्वाध्याय खूब कर रहे हैं। राजा शरणक जैसा ज्ञानी, रावण जैसा ज्ञानी। रावण तत्ववेत्ता था, चारों अनुयोगों का ज्ञाता था, बहुत ज्ञान था उसको। मुनिराजों के पास भी इतना बड़ा ज्ञान नहीं था। निरंतर अभ्यास करता था, निरंतर स्वाध्याय का अभ्यास था। राजा शरणक, कोई व्यक्ति 60,000 प्रश्न करेगा कब? तब कुछ तो पढ़ा लिखा होगा। मूर्ख प्रश्न कर लेगा क्या? क्या करेगा प्रश्न? मूर्ख एक प्रश्न 60,000 प्रश्न करना क्या बता रहा है? राजा शरणक बहुत ज्ञानी था, निरंतर स्वाध्यायशील था, तत्वशील था, तत्ववेत्ता था, लेकिन आहार देने का भाव नहीं आया, क्योंकि नरक आयु का बंध है। आज वर्तमान में भी बहुत सारे जीव हैं ऐसे, 4-4 बार स्वाध्याय करते, दिन रात समय सार में डूबे रहते, तत्व चर्चा करते हैं, तत्वचर्या करते हैं, दिन भर तत्वचर्या करते हैं, लेकिन उन्हें आहार देने के भाव नहीं आते, क्योंकि उनको नरक आयु का बंध हो चुका है, या होने वाला है, निकट भविष्य में होने वाला है। ये थर्मामीटर है, आगम का थर्मामीटर कह रहा हूं। और कोई करने वाले, सप्तव्यसन करने वाले भी कोई जरूरी नहीं कि नरक ही जाएंगे, बाद में छोड़ दें तो स्वर्ग भी चले जाते। सारे पापियों के लिए रास्ते खुले। सारे पापी जिस दिन पाप छोड़ने, अंजन चोर ने क्षण मात्र में पाप छोड़ा और लो साहब निरंजन बन गया। लेकिन
आहार दान नहीं देने वाले का परिणाम जो है, सम्यक दृष्टि भी भली हो जाए तो भी उसका भाव नहीं होगा, क्योंकि नरक जाना है। एक थर्मामीटर आपको दिया, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपकी जाति में, आपके समाज में, आपके अड़ोस पड़ोस में कौन नरक गया मर के, पूछ लेना। कौन मरा है नरक के, पूछ लिया करो जिंदा में, क्यों भाई तुम्हारे आहार देने के भाव आते हैं क्या? बोले नहीं आते, तुरंत समझ लेना नरकगामी जीव है। और मर गया वो, कौन मरा है? थर्मामीटर, जैनियों का थर्मामीटर कह रहा हूं। क्या इसने अपनी जिंदगी में कभी आहार दान दिया है? नहीं दिया। तो स्वर्गवासी कहने में थोड़ा झिझकना, स्वर्गवासी होना मुश्किल है, नरकगामी है। इसने कभी आहार दिया ही नहीं, वो स्वर्गवासी नहीं हो सकता। आगम का वचन है, क्योंकि उसके परिणाम नहीं होंगे। नरक जाना, नरक जाने वाला जीव कैसे कर लेगा ऐसे? एक तरीका। इसलिए मेरा कहना है, जिंदगी में कम से कम एक बार आहार दान जरूर देना। अब उसके हम भेद बता देते हैं। सर्वप्रथम महावृत्ति मुनि को देने का भाव करना, गुणवान, अपने से गुणवान। हमेशा भोजन बनाने के लिए तुम्हें एक बार महिला भाव करे, काश आज की बनाई हुई रोटी किसी मुनिराज की अंजलि में चली जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भाव करो, प्रणाम करो। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, प्रणाम करो। यहां नहीं मिले, घर में नहीं आए तो कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, कहीं जंगलों में जाओ, जहां मिले वहां जाओ, हिसाब से रख लो। प्रतिदिन की एक रोटी हम पूज्य पुरुष को देंगे। साल भर की कितनी रोटी हो गई? बोलो जल्दी। 365। तो अब ऐसा साल भर में एक महीने निकालो कि 365 रोटी हमें साल भर की इकट्ठी दान देना है। अब एक साधु कितनी रोटी ले पाएगा? अधिकतर एक ही साधु पड़गा पाओगे, ध्यान रखना। 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, जो भी खा लो, सब मिलाकर कर लीजिए, भोजन मिलाकर कर लीजिए। तो उतना गुणा कर दीजिए आप। मान लो 5 का गुणा कर दो, भाग दे दो, भाग। तो 365 में 5 का भाग दिया, कितना आएगा? तीन 365 में 5 का भाग 73 दिन आप साल भर में कहीं जहां महाराज मिले वहां चौका लगाओ, तब तुम्हारा खाता पूरा हो जाएगा। चाहे अलग अलग दे दो, चाहे फिर इकट्ठा दे दो। दान की 2 व्यवस्था है। 73 दिन का चौका आपका साल भर का फिक्स होना चाहिए। 73 दिन का चौका। हाँ, एक दिन में 73 साधु मिल जाए तो एक दिन में निपट जाए, कोई बात नहीं। 2 साधु पड़े, वो तो अपन को 365 रोटी का कब भाग देना है। इतना दान मेरे हाथ से जाएगा ही जाएगा। अब महाराज नहीं मिले तो इन्हीं में कोई अलग से 365 नहीं निकालना, इसी में शामिल कर लेना आरिकाओं को, एलक छुल्लक को। ये भी नहीं मिले तो इसी में शामिल कर लेना, या इनके साथ शामिल कर लेना ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को। अब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को आपने 10 ब्रह्मचारिणी, 5 ब्रह्मचारिणी, 2 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी खिलाया, वो सब इसी में काउंट करना, उतने चौके के कम कर लेना। एक महीने का मान लो आपने चौका लगाया किसी खेत पे, तो उसमें महाराज तो 30 आए, अब से 2 ब्रह्मचारी बुला लो। अपन को 365 रोटियां पूज्य पुरुष को खिलाना है, बस 365। अब 73 में से 1 महीना बचा, क्योंकि आपने एक दिन में एक महाराज को पड़गाया, 2 ब्रह्मचारी को बुला लिया, 2 ब्रह्मचारी को बुला लिया, तो कितने हो गए? 4 और 1 5, 6 पंचे 30, 30 रोटी निपट गई। अभी और कम करूँ, 1 महीने में और कम कराऊंगा, चिंता मत करना। मैं बहुत हिसाब किताब बढ़िया बताऊंगा, तुम परेशान नहीं होगे। अब मान लो ब्रह्मचारी भी नहीं मिले, या इतनी नहीं है अनुकूलता, तुम्हारी तो 365 खर्च करना है बस।
तो आगम में कहा साधर्मी, अपना कोई साधर्मी है जो एक भगवान को मानता है, एक गुरु को मानता है, एक शास्त्र को मानता है, और कोई तुम्हारे नगर में आया है, वो रात में नहीं खाता, भगवान का अभिषेक पूजन बिना नहीं खाता, आचार विचार है, और वो तुम्हारे नगर में आया है, तुम यात्रा पर गए हो, तुम चौका लगा रहे हो, यात्री आए हैं, यात्री आए हैं, यात्री आए हैं, 2 यात्री पकड़ लो, 2 यात्री पकड़ लो। अब 2 यात्री की 6 रोटी हो गई, अब आपका चौका 15 दिन का हो गया। 15 दिन चौका लगाया, 2 ब्रह्मचारी 2 ब्रह्मचारियों को करा दिया, 2 यात्री को करा दिया। 15 दिन में आपने 365 रोटी, 365 रोटी का दान देना है हमें बस। अब उसको एक दिन में जितने 3 पार, उत्तम मध्यम जघन, 3 पात्रों को आप कैसे करके करिए। मान लीजिए आप चौका लगाने नहीं जा पाते, दूसरा हिसाब बताता हूं। घर में महाराज आ नहीं रहे, तुम ऐसे नगर में रहते हो, ऐसे देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, अमेरिका न्यूयॉर्क आदि में रहते हो, कोई ऐसे आसाम आदि ऐसे स्थानों पर हैं जहां त्यागी वृत्तियों का जाना आना नहीं है, तो वो क्या करें। महाराज तो तुम्हारा भेजा हुआ लेंगे नहीं, उनका भोज तो होता नहीं। बहुत मैंने चिंतन किया महानुभाव, चिंतन से बहुत बड़े रहस्य खुलते हैं। ये सामूहिक भोज क्यों होते हैं? चतुर्मास होता है तो सब लोगों को भोजन कराने में ये कौन से मुनि महाराज हैं जो आप लाखों लाखों रुपए का चातुर्मास में 2-2 करोड़ की रोटियां हो जाती हैं बहानुवाद चातुर्मास में। हाँ, साधु का खर्चा कम है, साधु के भक्तों का खर्चा ज्यादा है। कमेटियों से पूछो, लाखों लाखों भीड़ आ रही है। ये ना तो महाराज हैं, ना हारिका हैं, ना ब्रह्मचारी हैं, ना ब्रह्मचारिणी हैं, फिर इनके क्यों पेट भरते हैं? क्यों ये दान दिया जाता है? क्यों भक्ति कलश की स्थापना करते हो? क्यों ये तीर्थ क्षेत्र में भोजन की व्यवस्था करते हो? क्यों ये पंचकल्याणक में भोजन की व्यवस्था होती है? ओहो, बड़ा रहस्य खुला। 365 दिन की रोटियां रखी हैं भगवान पूज्य पुरुषों के लिए, पात्र के लिए। अब आपका कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं दे पाए चौका, जिन्होंने चौके नहीं लगा पाए, नहीं त्यागी वृत्ति को दे पाए, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, किसी चतुर्मास में, किसी मेले में जो तुम्हारे एक भगवान को मानते हो, एक गुरु को मानते हो, एक आचार विचार हो, रात्रि भोजन त्याग जैन धर्म को मानते हैं, उस पूरे समाज का साल भर में एक बार भोजन करा देना, ये 30 नंबर का दान हो गया। साधर्मी होना चाहिए। अभी मैं विधर्मी पे नहीं जा रहा हूं, अभी करुणा पे नहीं जा रहा हूं, अभी भिखारियों पे नहीं जा रहा हूं, अभी गौशाला पे नहीं जा रहा हूं, अभी पुण्यहीन पे नहीं जा रहा हूं, अभी मां धर्मात्मा की बात कर रहा हूं, उत्तम मध्यम और जघन्य। 30 नंबर तो आपको करना ही है, मस्ट एंड मस्ट, हर जैनी के लिए टेक टू ऑर्डर। उन 2 के लिए ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हारी बस में नहीं है, तुम्हें मिलेंगे अथवा मुनिराज की गारंटी दे सकते हो तुम? नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते कि मुनिराज को कभी साल भर में हम आहार दे भी पाएंगे या नहीं दे पाए। चौका लगाओ तो भी ना हो, क्या करोगे? चौका लगा भी लोगे और नहीं आहार हो तो क्या करोगे? इसी प्रकार मध्यम पात्र के संबंध में भी नहीं कह सकते। लेकिन जघन्य पात्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी मुट्ठी में है। और जघन्य पात्र कौन? साधर्मी। एक आचार, एक विचार, एक जाति, एक धर्म, बस उसको पकड़ लेना कि मैं 365 रोटियां मुझे खिलाना है साल भर में, साधर्मी को खिला लो।
कोई फंक्शन हो रहा हो, भाई एक दिन का भोजन मेरा रख लेना, जघन्य पात्र, क्योंकि साधर्मी पंच कल्याण में आए हैं सब लोग, सब एक ही भगवान का कार्य धर्म देखने आए हैं, साधर्मी का दान। किसी तीर्थ क्षेत्र का एक दिन का भोजन कर देना कि इस तीर्थ क्षेत्र हमारे पारसनाथ भगवान का तीर्थ क्षेत्र है, कमेटी से कहना भैया मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मुनिराजों तक पहुंच जाऊं, मैं इतना त्याग भी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुनिराज की अंजलि में रखने के लिए कुछ और त्याग भी वो नहीं होगा और प्रतिमाधारी वृत्तियों को भी नहीं, कम से कम जघन्य काम तो करूंगा। 33 नंबर, 33 नंबर, फर्स्ट एंड फर्स्ट मुनिराज, सेकंड में सेकंड डिवीजन त्यागी वृत्ति, 33 नंबर कम से कम हर जैनी के लिए टेक टू ऑर्डर है। साल में एक बार किसी ना किसी साधर्मी को किसी तीर्थ क्षेत्र पर कह देना, आज यहां जितने भी तीर्थयात्री आएंगे, पूछ लिया करो दिन भर में कितने तीर्थयात्री आते हैं, औसत निकालना 365 का, 365 कितने यात्री खाएंगे, वही 5 का लगा लो हिसाब, 5 रोटी के हिसाब से 365 में कितने यात्री हो गए, 73 यात्री मान लो। भाई जो तुम्हारे क्षेत्र पर 75 यात्री आएंगे उनका आप पैसा मत लेना, उनके लिए मेरी तरफ से भोजन दे देना। मैं 75 बोलो कम से कम बता, जघन्य से जघन्य बता रहा हूं, गरीब से गरीब की बात कर रहा हूं, अमीर की नहीं कर रहा हूं, भी गरीब से गरीब की बात कर रहा हूं। और एक व्यक्ति की बात एक सोच करके कर लेना, महानुभाव कर लेना, मान जाओ मेरा ये रोटियां तुम्हारे लिए 100 भवों तक कभी भूखों नहीं मरने देगी। मैं कोई क्षेत्र का या मैं अपने चौके का या वृत्तियों के भोजन की व्यवस्था नहीं करा रहा हूं, तुम जन्म जन्म में कभी भूखे न सो पाओ, ये चिंता कर रहा हूं, ये चिंता कर रहा हूं। नियम कर लेना, हर जैनी के लिए एक नियम कर लेना। सबसे बढ़िया तीर्थ क्षेत्र होते हैं, सरल सस्ते तीर्थ क्षेत्र होते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नियम करे, जिसके पास जो जो तीर्थ क्षेत्र हो, एक एक दिन की भोजन व्यवस्था अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से कर लो। ये दान है, बहुत बड़ा दान है, जघन्य दान है, भोग भूमि का कारण है, नरकों से बचने का कारण है, नरकों से बचने का कारण। कोई भी तीर्थ क्षेत्र है, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, आज पूरे भीलवाड़ा जिले से मैं कहना चाह रहा हूं, भीलवाड़ा जिले के पास 2 ही क्षेत्र है मात्र, चौलेश्वर और बिजोलिया। भीलवाड़ा जिला जैनियों का गढ़ है, चौगान है। 365 तो क्या, कम से कम 2-5 हजार घर तो हैं। भीलवाड़ा जिले के 5,000 घर मान लो किसी का, भीलवाड़ा में 1000 घर से ऊपर है, सारे के सारे। और सारा भीलवाड़ा चौकड़ा मान ले, बिचौलिया सही या चौलेश्वर सही, उस क्षेत्र पर जितने भी यात्री आएंगे एक दिन का भोजन मेरी तरफ से खाएंगे, तो ये तुम्हारा जघन्य पात्र हो गया, तुम्हारे लिए गारंटी हो गई कि तुम्हारी नरक गति का बंध नहीं होगा। जिनके नरक गति का बंध हो जाता है, आयु का बंध हो जाता है, उनको दूसरों को रोटी खिलाने का भाव आएगा ही नहीं। राजा क्यों नहीं हो, राजा सैनिक कोई साधारण राजा नहीं था, बहुत बड़ा राजा था। रावण कोई ज्यादा कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। रावण को कभी किसी को आहार देने का भाव नहीं आया, भोजन कराने का भाव नहीं आया, कभी कराते नहीं, उसके परिणाम ही नहीं होते थे, क्योंकि नरक जाना था, नरक जाना था, लेकिन उसके परिणाम ही नहीं, भाव नहीं बनाता था वो। लोग कहते थे मुनिराजों की सेवा की उसने, बहुत गजब की सेवा की। 1 महीने तक मुनिराज की ऐसी सेवा की, ऐसी भक्ति की कि उसकी भक्ति और सेवा देख करके देवता भी चकित रह गए, लेकिन उसको आहार देने का भाव नहीं आया। संघ ने महाराज से पूछा,
महाराज रावण इतनी भक्ति कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, पूरे संघ की सेवा कर रहा है, 1 महीने लंका छोड़ करके जैन दर्शन के अनुसार कैलाश पर्वत पर हजारों मुनियों की सेवा की है, जब के खूब खर्च किया, खूब धन लुटाया, खूब व्यवस्थाएं की, खूब महोत्सव की, खूब बड़ी बड़ी पूजाएं की, लेकिन हार देने का भाव नहीं आया। भोजन व्यवस्था के नाम पे वो कहता था, किसी भी भोजन व्यवस्था का साहब याद, बोले सब। महाराज से पूछा क्यों ऐसा हुआ? बोले इसको आहार देने का भाव नहीं आएगा क्योंकि इसको नरक जाना निश्चित है। आहार दे देगा तो फिर नरकों में रोटियां कहां से लाऊंगा, क्योंकि वहां तो भोजन पानी स्पष्ट दे दिया कि नहीं, नरक जाना, इसलिए नहीं होगा भाव। कई लोग भोजन व्यवस्था में नहीं देते, भोजन कराने के भाव नहीं आते, सब दान दे देंगे, करोड़ों दान दे देंगे, सब करेंगे, भोजन व्यवस्था में नहीं देते, भाव नहीं होते उनके। ना आहार, मुनियों को आहार देंगे, ना वृत्तियों को देंगे, ना समाज को देंगे, ना धर्म कार्य में देंगे। समझ लेना कि इनका भविष्य बहुत खतरे में है। इनको ऐसी आयु का बंध हो गया है जहां खाना नहीं मिलना है तो कर्म इनसे करा रहा है। और कई लोगों का ऐसा होता है कि स्वयं भूखे मर रहा है लेकिन दूसरे को आहार दान देंगे खूब। साल भर में 2-4-6 महीने चौके लगते उनके घर में, कोई भी चला जाए भूखा नहीं आता। साल भर में 2-4 भोजन वो करा ही देते हैं। हमारे रतनलाल जी थे, कंवरीलाल रतनलाल जी, आर के मारवालों के दादाजी, वो एक ही कहा करते थे, कमाओ रात जमाओ जात। कमाओ रात यानी दिन रात कमाओ, लेकिन साल भर में 1-2 बार अपने साधर्मी को जमाओ जात। जात यानी वहां धर्मात्मा, एक विचार वाले। साल भर में 1-2 विभाजन साल में खोना ही चाहिए। और सबसे बढ़िया रास्ता बनाया, हर परिवार वाले मन बनाओ, ये दोनों तीर्थ क्षेत्र और जो जहां जहां के तीर्थ क्षेत्र हैं, कमेटियां मीटिंग करो, समाज की मीटिंग करो। हमारे तीर्थ क्षेत्र पर कोई मेरे भगवान का भक्त, मेरे गुरु का भक्त, मेरा साधर्मी आएगा, साल भर में 1 दिन हमारा अन्न पानी खा के जाएगा। 1 दिन करो, बड़े बड़े क्षेत्र होते, 1 दिन करो। साल भर में दिन कितने होते? 365 दिन होते। यहां मान लीजिए भीलवाड़ा में 5000 घर मान लें पूरे एरिया का, तो 365 ही दिन तो इधर के, 365 उधर के, एक दिन में 5-5 हो जाओ ना शामिल। 1 दिन की व्यवस्था 5 लोग मिलकर करेंगे और 5 का ग्रुप बना लो। लेकिन ये जघन्य पात्र दान है। ये भगवान के भक्तों में तीर्थ क्षेत्र पर जो भी दर्शनार्थी आएगा, भगवान का दर्शन करेगा, पूजन करेगा, गुरु का दर्शन करेगा, कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। निरंतर तुम्हें आहार दान का पुण्य, इसलिए मैंने कह दिया 365 रोटियां तुम्हें पूज्य पुरुष को, साधर्मी को, वृत्ति को देने का मन बनाना ही है। टेक टू ऑर्डर। मैं भक्तों को कह रहा हूं, दुश्मनों को नहीं कह रहा हूं। भक्तों को तो आदेश दे सकता हूं ना, हाँ क्या बात है, भक्त को देता हूं। हमारे भक्त तो आदेश सुनकर के अभाग्य मानते हैं। बनाओ मनमान भाव, बनाओ। यदि ये नहीं है, जहां तीर्थ क्षेत्र नहीं है, तो साल भर में जो फंक्शन होते हैं, महावीर जयंती, निर्माण महोत्सव, कोई भी और भी वार्षिक मेला, वार्षिक कलशाभिषेक, धर्म के नाम पर बुलाओ, बारात के नाम पर नहीं। बारात के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर जो आएंगे उनको भोजन कराने का नाम है पात्रदान। धर्म के नाम पर महावीर जयंती का जुलूस निकलना है, जो महावीर भगवान के धर्म बारे में आएंगे उनको जमाना। वार्षिक मेला है, मैंने अभिषेक रखा है भगवान का, जो मेरे अभिषेक में शामिल होगा उनको जमाना। हाल में 1 बार जरूर ये कार्यक्रम करना। चतुर्मास में तुम्हारा कम पुण्य होता है। हम मुनिराज लोग कितने आहार दे पाओगे? कितने से आहार लोग हैं? हम 5 लोग साधु हैं,
कितने चौके दे पाएंगे? 5 ही दे पाएंगे। सारा पुण्य कमा रहे हैं वो भक्ति कलश वाले कि नहीं, एक दिन मेरे गुरु के चतुर्मास का दर्शन करने जो आएंगे और भक्तों को एक दिन का अन्न पानी मेरी तरफ से खाएंगे। जघन्य पात्र हो गया, जघन्य दान हो गया, क्योंकि गुरु के भक्त हैं, वो गुरु के दर्शन करने आए हैं, तीर्थ की वंदना करेंगे। ये जघन्य पात्र। इसलिए अभी तो मैं हालांकि ये दान का भय से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए बात कह रहा था। प्रवचन में प्रारंभ में कहा, यदि तुम नरकों से भय से डर के कारण दान दे रहे हो तो दान तो है, और नियम से धमकी नहीं है, तुम दुर्गति से बचोगे, लेकिन दान का मजा नहीं आया। दान तो हुआ, दुर्गति तो हुई, लेकिन मजा नहीं आया। क्यों? तुमने भूख से डर के कारण दिया, नरकों के डर के कारण दिया। तुमने क्या पढ़ लिया, क्या सुन लिया कि महाराज ने कहा है जो दान नहीं देता आहार का वो दुर्गति में। तो तुमने कहा बाबा जी दे रहा हूं, दे रहा हूं बाबा जी, दे रहा हूं। नरकों में पड़ोगे, ध्यान रखना, भूखे मरोगे। अरे महाराज बनिया हूं, बनिया तो भूख तो सहन होवे ही नहीं, मर जाऊंगा वहां नरकों में। तो फिर हाँ दे रहा हूं, दे रहा हूं। ठीक है, एक भक्ति कलश बैठाल देता हूं। ठीक महाराज जी, नरकों में मत पाड़ना, भूख सहन नहीं होती। दे दिया एक दिन का। ठीक है महाराज, साल भर में एक दिन तीर्थ क्षेत्र पे आहार कराऊंगा, यात्रियों को आहार दान दूंगा। क्यों दे रहा है? वो महाराज आपने कह दिया ना कि नहीं देगा तो दुर्गति में पड़ूंगा, इधर दे देता हूं। पक्का है, धमकी मत समझना। नरक गति से बच जाओगे, पुण्य कमा लोगे, लेकिन दान का मजा नहीं आया, क्योंकि डर के दिया है, डर के दिया है। समय आपका हो गया। इस प्रसंग को अपन और आगे बढ़ के सोचेंगे। महावीर भगवान की